कांग्रेस के सीनियर लीडर खलीकुर रहमान और अदनान अशरफ ने मुंसिफ टीवी से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत आइन और जमहूरियत को ख़त्म करने का मंसूबा बना बैठी है। उन्होंने महंगाई का मसला भी उठाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत अवाम को असल मुद्दों से भटकाने में माहिर है, लेकिन अवाम अब खामोश नहीं बैठेंगे। हमारे साथ इस वक्त खलीकुर रहमान साहब मौजूद हैं और अदनान अशरफ साहब मौजूद हैं। सर, अभी आपने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, यहाँ पे जो असल मुद्दे जो मुल्क में है अभी बेरोज़गारी के मुद्दे हैं और किसानों के मुद्दे हैं और जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में जो मोदी जी गलत बयानी कर रहे हैं उसके बारे में, और फिर यहाँ जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं थे, हमारी कलीग सुजाता पॉल जी थे और अदनान अशरफ साहब यहाँ पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि मीडिया को हमसे ज़्यादा ख़बर है कि आज मुल्क में क्या हो रहा है, और आप लोगों के द्वारा ही हमें पता चलता है अक्सर कि आज यूपी में क्या हुआ, आज बिहार में क्या हुआ, आज बंगाल में क्या हुआ। तो आज सारे मुल्क में अगर आप देखे हैं तो एक अजीब सा माहौल है, नफ़रत का माहौल है। एक भाई दूसरे भाई को से लड़ाने की कोशिश की जा रही है मोदी जी की, और गुज़िश्ता 10 सालों से जो बीजेपी ने यहाँ पे उनका जो कार्यकाल रहा है, आपको पता है कि असल जो मुद्दे थे मुल्क में, कभी भी उन्होंने जो 2 करोड़ जो मुलाजिमतों की बात की थी, उन्होंने कभी उसको पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपये हर अकाउंट में लाने की बात की थी, उसको उन्होंने नहीं किया। और जब वो 2014 में आए तो वो कह रहे थे कि मुल्क में महंगाई है। उस वक्त पेट्रोल जो था 40 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल का भाव 106 रुपये के ऊपर है, और गैस सिलेंडर उस वक्त जो था 400 रुपये था, आज गैस सिलेंडर 1000 रुपये के ऊपर है। तो ये जो महंगाई है मुल्क में, इसके ऊपर कभी वो बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, और वो बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की राजनीति हमारे इस मुल्क की जनता अब समझ चुकी है, और अभी ये मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली है। शुक्रिया सर। अदनान अशरफ भाई, आप लगातार अब बात कर रहे हैं कि मोदी जी अभी पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले रो रहे हैं कांग्रेस के लिए, इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे तो ये पता नहीं, ये सारी खबरें हमें मोदी जी के भाषणों से ही पता लगती हैं। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा तंत्र है जिस इंसान को अपने देश की चिंता तो होती नहीं है, अपने देश के मुद्दों पर तो बोलते नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश की बातें करते हैं। उन्हें कभी मणिपुर के बारे में बोले आज तक? मैं इंतज़ार करता हूँ कोई दिन तो ऐसा निकलेगा जिस दिन मोदी जी को इस बात का एहसास होगा कि मणिपुर की जो जनता है उसके ऊपर जो जुल्म सितम हुए हैं उसके बारे में वो कभी नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, खामोश रहे। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज होती है, युवा जो बेरोज़गार है उसके ऊपर कभी नहीं बोले। गंभीर मुद्दों पर तो कभी बोलते ही नहीं है, संसद में नहीं बोलते, कोई महंगाई पे चर्चा नहीं करते। कांग्रेस के एमपी जब सदन चलता था उसमें चर्चा करना चाहते थे, वो निलंबित कर दिया करते थे। सर, क्या लगता है इस बार माहौल क्या अभी तेलंगाना में है? तेलंगाना में क्या माहौल लग रहा है? 17 लोकसभा सीटें हैं, बड़ा स्टेट है। हम पूरी की पूरी सारी 17 की 17 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारे यहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका बहुत जनाधार है, बहुत मेहनत है, पब्लिक के लिए वो काम करते हैं, और जो उन्होंने वादे किए हैं उसको भी पूरा करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो मैनिफेस्टो जारी करती है उसको पूरा करती है। हमारे यूपीए 1 में सरकार थी, हमने 65,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था, हमने सूचना का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जिसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर जनता यकीन करती है। कांग्रेस पार्टी ने अगर कहा है तो करके दिखाएंगे। इसी तरह हमने हिमाचल में और कर्नाटक में जो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था राज्य के चुनावों में, वो भी हमने पूरे करके वादे दिखाए हैं। बहुत शुक्रिया सर, बात। धन्यवाद।